हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी क्लर्क मेंस का, जो कि है रीजनिंग का सेक्शनल लगाने वाले हैं आज। और 1 नंबर है जो कि, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शनल टेस्ट। और ये 2024 का है, क्योंकि अभी 2025 के अभी ऑन नहीं हुए, तो इसलिए मैं प्रीवियस ईयर के एक बार लगा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। आठ व्यक्ति एक स्कूल में और अलग अलग 5, 8, 10, 12, 13, 15 शामिल हुए। अध्यक्ष, प्रधानाचार्य, उपाध्यक्ष, रिसेप्शनिस्ट। ठीक है, तो इसमें बोला 5, 8, 10, 12, 13, 15, 18 और 20। ये सभी अलग अलग। और W18 में कार्यभार ग्रहण करता है, W18 में। और लेकिन एचओडी नहीं है। जेड एक रिसेप्शनिस्ट के रूप में, लेकिन 13 में नहीं। जेड रिसेप्शनिस्ट, रिसेप्शन, बट 13 में नहीं। और SW के बाद शामिल होता है एक्स व्यवस्थापक प्रबंधक के रूप में कार्य करने वाले से 12 वर्ष पहले। व्यवस्थापक से 12 वर्ष पहले 20 में से 12, 8, 18 में से 12, 6 नहीं, 20 में से 12, तो ये व्यवस्थापक हो गया। और ये एक्स हो गया यहाँ पे। और अब एक्स और टी के बीच होने वाले 2 वर्ष का अंतर है। एक्स और टी के बीच 2 वर्ष का अंतर है। वह व्यक्ति जो प्रिंसिपल के रूप में कार्य करता है 8 में प्रधानाचार्य, प्रधाना। यू स्कूल में शामिल होने वाला पहला नहीं है। यू पहला नहीं है, ठीक है। वी पुस्तकालय के रूप में कार्य करता है, लेकिन ना तो 12 में ना ही 13 में। वी 12 में भी नहीं आएगा, ना 13 में आएगा। और वी लाइब्रेरियन है, पुस्तकालय, ठीक है, ये कंफर्म है। और जेड रिसेप्शनिस्ट है, ये दोनों कंफर्म है। और जो शिक्षक के रूप में कार्य करता है, टी से पहले शामिल होता है, शिक्षक। और एचओडी के रूप में 2010 में नहीं होता, एचओडी 10 में नहीं आएगा, 10 में नहीं होता। वह व्यक्ति जो उप प्रिंसिपल के रूप में, अध्यक्ष के रूप में व्यक्ति के बाद आता है, अध्यक्ष के बाद आएगा जो उप प्रिंसिपल होगा। अब देख लेते हैं, कोई रह तो नहीं की कंडीशन। SW के बाद एक्स व्यवस्थापक, एक्स और टी के बीच 2, कोई नहीं रही। अब देख लेते हैं, वी पुस्तक, वी इधर नहीं आएगा, वी इधर नहीं आएगा, तो वी के लिए सिर्फ यही बचती है, वी पुस्तकालय, ठीक है। और जेड रिसेप्शन, जेड इधर तो आएगा नहीं, इधर आ नहीं सकता, जेड रिसेप्शन, एक ही रिसेप्शन। और अध्यक्ष के बाद आएगा, और जेड हो गया WS। यू इधर नहीं आएगा। और क्या यू के लिए, यू स्कूल में शामिल होने वाला पहला नहीं है। वी लाइब्रेरी, लेकिन 12 और 13 में नहीं। वह व्यक्ति जो शिक्षक के रूप में, टी से पहले, एचओडी 10 में नहीं। W18 में, लेकिन एचओडी नहीं है, एचओडी इधर भी नहीं आएगा, एचओडी इधर भी नहीं आएगा, तो एचओडी के लिए अकेली यही बची है, एचओडी। और अध्यक्ष के बाद आएगा उपाध्यक्ष, उपा। यू और कौन रह गया, जेड, यू रह गया, और जेड हो गया, वी हो गया, एक्स हो गया, वाई,
यू इधर तो आएगा नहीं, वाई और एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। यू इधर तो आएगा नहीं, मतलब इधर तो नहीं आ रहा, या तो यू इधर आएगा या इधर आएगा। चलिए एक बार देख लेते कौन सा संयोजन सही है। एक्स प्रिंसिपल 8 में, एक तो ये सही है, वी एच ओ डी नहीं, एक ये रहा सही है। डब्ल्यू का पद क्या है? डब्ल्यू का पद उपाध्यक्ष, उप प्रिंसिपल सॉरी। यू किस वर्ष? या तो 13 में या 20 में, 13 या 20 में आ रहा है, लेकिन 13 में शामिल नहीं होगा। जेड एक रिसेप्शनिस्ट है, 13 में नहीं होगा, ठीक है। 12 और 20 में कोई हो रहा है क्या? एचओडी के रूप में कार्य नहीं करता। जेड रिसेप्शनिस्ट है, एस डब्ल्यू, एक्स और टी के बीच 2 वर्ष का अंतर है ना, इसने वाई का बताया। दस में शामिल नहीं होता। एचओडी वह व्यक्ति जो प्रिंसिपल है अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के बाद आता है। यू स्कूल में शामिल होने वाला पहला व्यक्ति नहीं है। यू इधर नहीं आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। यू एचओडी है क्या? दस में शामिल नहीं होता। इन दोनों में से एक है, छोड़ो इसको। कौन सा अध्यक्ष के रूप में? अध्यक्ष टी। सेवा करने वाला सबसे पुराना व्यक्ति यहाँ पे आएगा, अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। नहीं, अब देखो यू तो है नहीं इसके ऑप्शन में, वी डब्ल्यू वाई, मतलब वाई तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। ब्लड रिलेशन ये कर लेते हैं। 9 सदस्य आर टी का चाचा। आर चाचा है किसका? टी का चाचा। जो एस की पुत्री, आर टी जो पुत्री है किसकी? एस की। टी पुत्री है एस की। यू वी की दादी। यू जो है वो दादी है वी की। वी जो एक्स का एकमात्र पुत्र है, वी पुत्र है एक्स का। वी एकमात्र पुत्र है एक्स का। एक्स का विवाह आर से हुआ है, मतलब वी ये रहा इसका पिता, यू इसकी माँ होगी, ठीक है। डब्ल्यू टी का भाई है, डब्ल्यू जो है वो भाई है टी का। एक्स का विवाह आर से हुआ है, ये तो होगी केवल। और क्यू एस का ससुर, क्यू जो है वो एस का ससुर है जो डब्ल्यू की माँ है, एस जो डब्ल्यू की माँ है, एस माँ है डब्ल्यू की और क्यू उसका ससुर है, ठीक है। 4 7 और 1 8 9 हो गए ना। वी का पिता कौन है? वी का पिता आर है। परिवार में कितनी महिला? 1 3 4। डब्ल्यू क्यू से डब्ल्यू नाती पोता। एक स्टेशनरी की दुकान जिनके के ऊपर एक रखे के 7 बॉक्सेस हैं, अलग अलग वो पड़े, ठीक है। शॉर्पनर तो 7 6 5 4 3 2 1। जिस बॉक्स में शॉर्पनर है उसे एम से 4 बॉक्स नीचे, मतलब 3 शॉर्पनर, ठीक है। ओ और ओ को एम के ऊपर 1 2 3 2 5 और 1 6, तो यही हो गए। सबसे नीचे रखे गए में या तो पेन है या पेंसिल है, या तो पेन रखा गया या पेंसिल रखी गई है, या तो पेन है या पेंसिल है, ठीक है। एल और ओ के बीच 3 बॉक्सेस रखे गए हैं, एल और ओ के बीच में 3 बॉक्सेस हैं।
तो 7 तो यही हो गया ना, तो शॉर्पनर यहाँ पे आ जाएगा। 1 2 3 एम इधर आ गया, ओ इधर आ गया, ओ एम 3 शॉर्पनर। 1 2 3 एल, 1 2 3 एल। अब देखते हैं, एल और पेन के बीच 2 बॉक्सेस हैं, एल और पेन के बीच 2, ये तो गलत है। 1 2 पेन। ओ और कंपास के बीच 2 बॉक्सेस, ओ और कंपास के बीच 2 बॉक्सेस, और कंपास के बीच 2 बॉक्सेस हैं। और क्यू और आर के बीच 3 बॉक्सेस, क्यू और आर के बीच 3 बॉक्सेस, क्यू और आर के बीच 3 बॉक्सेस। क्यू और पी में या तो पेंसिल या कंपास नहीं है, क्यू में क्या पेंसिल और कंपास नहीं है, पेंसिल और कंपास नहीं है क्यू में, क्यू और पी में। क्यू, एक सेकेंड, क्यू और पी में पेंसिल कंपास नहीं है, कंपास 1 2 3 क्यू, ठीक है। पी पेन कंपास नहीं है तो पी आ जाएगा इधर। जिस बॉक्स में पुस्तक है, इरेजर से 4 बॉक्स ऊपर है, इरेजर से 4 बॉक्स, 1 2 3 4, इरेजर से 4 बॉक्स ऊपर क्या, बुक्स, पुस्तक। जिस बॉक्स में नोटबुक है उसके ऊपर कितने बॉक्सेस हैं, नोटबुक से 2 बॉक्स ऊपर है। ये वाली तो इजी थी। शीर्ष पर रखे गए कौन सी वस्तु है, ओ पुस्तक। शॉर्पनर से ठीक ऊपर इरेजर, एल, एल, एल में क्या है, एल में इरेजर है। जिस बॉक्स में पेन 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 पेन, ये रहा एम। आर और क्यू के बीच, आर और क्यू के बीच 3। जिसका जन्म 95 में हुआ है, 95 में, अरे ये तो नेक्स्ट आ गई ना, बीपीएससी नाम ही गंदे, इसको एक बार स्किप करता हूँ। इज़ ये रहा, इज़ और कहीं पे भी नहीं है। इज़ बी एन है, बी एन नहीं है। टी ए यो पी यू सब है, पी यू ये रहा, यो ये रहा, बी एन नहीं है। गुड, ये रहा गुड, ये रहा गुड, दोनों में है। बी एन नहीं है, टी ए ये रहा, दोनों में कॉमन। यो पी यू टी ए दोनों कॉमन है, पी यू टी ए दोनों कॉमन है। आर एम ये रहा, नहीं है, सिर्फ इसमें है। वन मस्ट, वन ये रहा, मस्ट ऊपर, लाइव ये रहा, वेल नहीं है। नेक्स्ट, वन 2 में था ना, ये रहा और ये रहा, दोनों में। डीएम कॉमन है। AC से 25, नेक्स्ट पेज। AC से 25 सेंटीमीटर, ए जो है सी से 25 सेंटीमीटर पूर्व की ओर है। 25 बी जो है ए के दक्षिण में खड़ा है और ए और बी के बीच 30। बी, अच्छा ए और बी ये रहा, बी के दाईं ओर दक्षिण दिशा की ओर खड़ा है ना, तो बी के दाईं ओर बाएं और दाईं 37 मीटर पश्चिम में डी खड़ा है, ठीक है। और उत्तर की ओर डी से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 13 मीटर ई, यहाँ पे खड़ा है ई 13 मीटर। डी और सी के बीच की दूरी, डी और सी किस दिशा में, डी से उत्तर पूर्व की ओर है, उत्तर और पूर्व की ओर है। उत्तर पूर्व एक ये रहा और एक ये रहा, नॉर्थ ईस्ट। और कोई एक ऑप्शन नहीं, इसको पूरा ही कर लेते हैं। 25, ये 25 और ये पूरा 35, तो ये हो गया 10 और 30, 300 400 20 आना चाहिए यार। 37 है ना, ये 12 हो गया ना, 144 और 144 और 9 10 1044, पूरा जा ही नहीं रहा। 8 सदस्य, प्रत्येक के अलग अलग पेशे हैं, चिकित्सक, शिक्षक, छात्र, होम मेकर, ऑरेंज। उनको अलग अलग खेल पसंद है, ठीक है, कबड्डी और ये अच्छी है। चिकित्सक, शिक्षक, छात्र,
होम मेकर, पत्रकार, आरजे, अभियंता और प्रबंधक। कितने हैं? 8, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। यहाँ पे आएगा वो और यहाँ पे वो, ठीक है। पी चिकित्सक उसे फुटबॉल, पी चिकित्सक उसे फुटबॉल। टी प्रबंधक, क्यू को टेनिस, क्यू को टेनिस। आर को कबड्डी। टेनिस पसंद करने वाला व्यक्ति अभियंता नहीं है, टेनिस नहीं आएगा इधर। आरजे है, कबड्डी वाला आरजे है, आर कबड्डी। जो व्यक्ति प्रबंधक है उसे बैडमिंटन, हॉकी, एथलीट। बैडमिंटन, हॉकी और एथ तीनों नहीं पसंद। वी एक शिक्षक है, वी शिक्षक है और हॉकी पसंद है। पत्रकार को गोल्फ, पत्रकार को गोल्फ, एथ और क्रिकेट तीनों नहीं पसंद। यू एक अभियंता है, यू एक अभियंता, अभियंता। मैंने यहाँ पे क्यों डाल दिया? और अभियंता, अभियंता और आरजे। अच्छा ये आरजे है, यू एक अभियंता है और क्रिकेट पसंद है। ये सारी इन्फॉर्मेशन तो इसी में दे रही है। होम मेकर है, एथलीट वाला होम मेकर है, ठीक है। अब क्यू टेनिस, आर कबड्डी। आर कबड्डी हो गया, क्यू टेनिस रह गया। गोल्फ, एथ, क्रिकेट, क्रिकेट हो गया, एथ हो गया, गोल्फ रह गया। गोल्फ इसमें तो आएगा नहीं, तो या तो गोल्फ इसमें आएगा या इसमें आएगा। क्यू को टेनिस पसंद है, टेनिस इसमें नहीं आ रहा, टेनिस। अभियंता नहीं है, कबड्डी वाला आरजे है। जो व्यक्ति प्रबंधक बैडमिंटन, हॉकी नहीं खेलता, वी शिक्षक है और हॉकी। पत्रकार को गोल्फ, एथलीट। गोल्फ नहीं पसंद आर को, फिर इधर अपने क्यू टेनिस कर देते हैं यहाँ पे। और 2 गेम बचे हैं ना, गोल्फ बचा है और बैडमिंटन बचा है। बैडमिंटन इसमें नहीं आएगा तो बैडमिंटन इधर आ गया, गोल्फ इधर आ जाएगा। और 2 पर्सन्स बचे हैं। गोल्फ टी को पसंद है, पहले कर लेते क्वेश्चंस। क्यू का पेशा क्या है? क्यू का पेशा टेनिस, पत्रकार। क्यू वाली लाइन गलत कर दी अपनों ने शायद। इधर गोल्फ नहीं आ सकता तो फिर इधर बैडमिंटन हो जाएगा ना, ये भी तो ऑप्शन था एक। आर, ये मैंने यहाँ पे क्या करना था, आर कबड्डी और गोल्फ। क्यू का पेशा क्या है? क्या कर रहा हूँ मैं? आर तो कबड्डी फिक्स है, इसमें बैडमिंटन और क्यू टेनिस। बैडमिंटन इधर आ गया, क्यू टेनिस इधर आएगा। क्यू का पेशा छात्र है, गलत ना हो जाए। इनमें से बैडमिंटन पसंद करते हैं, बैडमिंटन, बैडमिंटन ये रहा। पत्रकार को पसंद है बैडमिंटन। कौन? होम मेकर, होम मेकर ये रहा। एथलीट, पी वी क्यू आर एस बचा और वी यू डब्ल्यू डब्ल्यू बचे। इन दोनों में ऑप्शन देख लेते हैं। डब्ल्यू वाला, डब्ल्यू एक पत्रकार है, डब्ल्यू एक पत्रकार है, डब्ल्यू एक पत्रकार है, सही है। तो होम मेकर कौन होगा? होम मेकर एस हो जाएगा, बनी गई लास्ट में। गोल्फ पसंद करने वाला गोल्फ का टी, उसका पेशा प्रबंधक।
सभी गोवा राज्य, सभी गोवा राज्य, सभी राज्य संघ, और सभी संघ जो है वो देश है। कुछ देश गोवा, कुछ देश गोवा सही है, कुछ संघ राज्य, कुछ संघ जो है वो राज्य सही है, दोनों सही है। कोई शिक्षक छात्र नहीं है, कोई शिक्षक छात्र नहीं है, केवल कुछ छात्र आचार्य है, सभी आचार्य प्रिंसिपल, सभी शिक्षक के प्रधानाचार्य, सभी शिक्षक के प्रिंसिपल, सभी हो सकते हैं, सभी छात्र के आचार्य, सभी छात्र के आचार्य होने की संभावना, केवल कुछ छात्र आचार्य है, नहीं, कम से कम कुछ अप डाउन, कुछ डाउन लो, प्रत्येक लो हाई, कुछ अप हाई, कुछ अप जो हाई नहीं है, सभी डाउन हाई है, सभी डाउन जो है हाई है, ये भी नहीं है। कुछ लेक्चर विवाहित, कुछ लेक्चरर विवाहित हैं, कोई भी वैज्ञानिक बेरोजगार नहीं है, कोई बेरोजगार विवाहित नहीं है, बेरोजगार विवाहित ये बेरोजगार है, और कोई भी वैज्ञानिक बेरोजगार, कोई भी वैज्ञानिक बेरोजगार नहीं है, ठीक है। कुछ विवाहित लेक्चरर, कुछ विवाहित लेक्चरर सही है, सभी लेक्चरर वैज्ञानिक, सभी लेक्चरर जो है वैज्ञानिक नहीं, कुछ वैज्ञानिक के लेक्चरर संभावना हो सकती है, सही है, 1 और 3। नो कर्मचारी अलग अलग अंदर कुछ, इसको एक बार देख लेते बाद में, कुछ और बचेगा। संख्या के अंकों के ऐसे कितने योग हैं जिनमें प्रत्येक के बीच संख्या उतनी है, आगे पीछे दोनों। 9 1 1 3 5 8 3, 9 10 9 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9 8 9 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 4, 3 से अधिक। और ये क्या कह रहा है सर्कमस्टेंस में चौथे सी एम ए 9वें 10वें 11वें 12वें 13वें एस, कैम्स, SMAC को मतलब नहीं बन रहा। छोड़, एस से बनाने इसमें, SAMC सैम्स नहीं, SMAC नहीं, कोई पता नहीं लग रहा मेरे को, तो स्किप करते हैं इसको। यदि स्वरों को वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार पिछले अक्षर में बदल दिया जाए और व्यंजन को अगले अक्षर में बदल दिया जाए, कौन सा अक्षर एक से अधिक बार दोहराया जाएगा। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ओवर पावर्ड, ओ का स्वरों को पिछले N W D S P Q N W, W का X, E का T D, E का R का S हो जाएगा ना, और E का फिर D, फिर D का E हो जाएगा। एक हो गया D, एक से अधिक बार एक, ये हो गया D, और E हो गया, E नहीं है, D आया और N आ गया, 2 और 2 ही है, D N और D, S भी तो है, NDS, ठीक है। अब 5 मिनट पर रह गए, ये वाली करूँ। 9 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर
बैठे हैं उनमें से किसी ग्रह में उनमें से कुछ केंद्र की ओर है, शेष केंद्र के विमुख हैं। ये वाली करो 8% से, ये वाली इजी है। 89, 90, 92, 95, 98, 99, 00 कैलकुलेशन करनी है 21 के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया 21 और ये हो गया 22, ये हो गया 23, ये हो गया 26, 3 29, 29 और 2 और जोड़ देंगे 31 और 1 32 साल। ठीक है। बीपीएससी वाला व्यक्ति एमपीएससी और एस के लिए उपस्थित होने वाले व्यक्ति के औसत बीपीएससी वाले की आयु एमपीएससी और एस के लिए उपस्थित होने वाली आयु का औसत है 2 3 3 6 3 10 3 4 5 6 30 नहीं 3 6 8 48 24 12 4 1 5 2 2 4 1 5 6 26 ये रहा। इन दोनों का औसत है। बीपीएससी और एमपीएससी कह रहे हैं ना। एस बीपीएससी और एमपीएससी दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। कोई सबसे कम उम्र वाला व्यक्ति यूपीएससी परीक्षा की उपस्थित है। सबसे कम उम्र यूपीएससी इधर आ गया। 92 में पैदा हुआ आरपीएससी के लिए। 92 वाला आरपीएससी है। बानवे वाला आरपीएससी की कर रहे हैं ना। एक सेकंड रुको। आरपीएससी यूपीएससी एवरेज वाला देख लेते एक और। 3 4 एक मक्खी परेशान करके बैठी है। 10 30 नहीं 6 3 9 48 24 नहीं ये रहा एक और हो गया ना। बट बीपीएससी और एमपीएससी अच्छा एस बीपीएससी बीपीएससी और एमपीएससी ठीक है। एल का जन्म एम से 3 वर्ष पहले। एल का जन्म एम से 3 वर्ष पहले हुआ है। 3 वर्ष ठीक है। जो आरपीएससी में शामिल हुआ है एम जो आरपीएससी में शामिल हुआ है से 3 वर्ष पहले हुआ है। दस 11 12 ठीक है। एल ये रहा। न तो एल ना ही क्यू एच पी एस सी यहाँ पे नहीं आएगा और ना ही पी जो एम पी पी एस सी कर रहा है। पी जो एम पी एस सी हो गया एक तो और एक एम पी पी एस सी। पी एस से 2 वर्ष बड़ा है। एस से 2 वर्ष बड़ा है। 23 पी अरे एम पी पी एस सी और एम पी एस सी 2 अलग अलग हैं। इसने 2 वर्ष बड़ा कैसे कर दिया। आर और क्यू की आयु का औसत है अच्छा। तो फिर ये एम पी पी एस सी वाला है और एम पी एस सी वाला आर और क्यू का औसत है 95 में हुआ है। वह किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं पता नहीं यार। एम पी पी एस सी बी पी एस सी की कर नहीं रहा। स्किप करता हूँ इसको। देख लेता हूँ कोई और क्वेश्चन। एम पी पी एस सी के लिए उपस्थित होने वाला व्यक्ति का जन्म 98 में हुआ है क्या। ऑप्शन में ही नहीं है तो मतलब ये तो एम पी एस सी वाला बंदा है। और एम पी जो एम पी पी एस सी के लिए उपस्थित हुआ है वह एस से 2 वर्ष बड़ा है। एस तो यू पी एस सी की तैयारी कर रहा है इससे 2 वर्ष बड़ा। 23 ये पी इधर ही आएगा यार। हो ही नहीं रही। चलो छोड़ो इसको। काफ़ी कंफ्यूजिंग थी। चलो सबमिट कर रहा हूँ मैं तो।
परसेंटाइल तो कम बने यार, 35 मार्क्स, 34.69, एक्यूरेसी 96.55। क्या गलत हुआ? एक क्वेश्चन गलत हो गया। हाउ मैनी कैंडिडेट्स वर बोर्न बिटवीन आर एंड क्यू? कौन सी वाली थी? ये वाली की थी क्या? आर एंड क्यू 3% हैं। 4, एक सेकेंड, अरे ये कौन सी? अच्छा, तभी मतलब ये पज़ल अलग थी और ये पज़ल अलग थी, और नाम मैंने सेम देख के ना आर और क्यू वाला कर दिया था। अच्छा, ये गलत, क्या ही कह सकते हैं इसको तो। मतलब 34 मार्क्स आए मेरे, और रैंक भी बहुत बेकार बनी है, परसेंटाइल भी बेकार ही है। पेपर क्योंकि काफ़ी इजी लग रहा था ना, बट मेरे को तो ये वाली जो पज़ल है वही लेके बैठ गई। चलो, होप आपको ये मॉक अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, और नेक्स्ट आपको कौन सा मॉक चाहिए मेरे को बता देना ना कमेंट सेक्शन में, तो अपन वही मॉक लगा लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। टिल देन बाय बाय।